शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथ राज की जय। हम लोग को उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, बंध, उदय, सत्व, इन चीजों से तो हमारा परिचय हुआ। निधति निकाचित का पहले से परिचय है ही है। वो 10 करण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसको 10 करण कहते हैं। ये बंधे हुए कर्मों में 10 कर्म होते हैं, 10 करण होते हैं। उनका नाम क्या है? सबसे पहले तो बंध, क्योंकि किसी भी प्रकृति में कुछ भी होगा बंध होने के बाद ही होगा। पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। किसी भी प्रकृति को हम बांधेंगे फिर उसके बाद उसमें कुछ होता है। तो बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति और निकाचित, ये 10 करण कर्म प्रकृतियों के होते हैं। बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्व, उदय, उपशम, निधत्ति, निकाचित, ये क्या है? 10 करण। करण का मतलब भाव। हम इस तरह के हमारे परिणाम होते हैं कि बंधे हुए कर्मों में ये 10 तरह की चीजें पाई जाती। 10 तरह का उसमें उलट फेर कह दीजिए, अथवा बदलना कह दीजिए, अथवा टिके रहना कह दीजिए। जो भी मतलब कर्म में होता है उसको करण कहा गया है। हमारे परिणाम तो ऐसे बहुत तरह के होते हैं, पर 10 उन परिणामों को 10 तरह का नाम दिया गया, जिससे बंध होता है, उत्कर्षण होता है, संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उदीर्णा होता है, सत्व होता है, उदय होता है, उपशम होता है, निधत्ति और निकाचित होता है। पहले हम 10 की परिभाषा हल के रूप में समझते हैं, फिर एक एक को विस्तार से समझेंगे। उद्गल द्रव्य का कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध हो जाना बंध है। क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो उसमें से आत्मा के प्रदेश अलग कर दे और कर्म को अलग कर दे। जैसे दूध और पानी का संश्लेष संबंध है, दूध में से पानी हम किसी प्रक्रिया के द्वारा ही निकाल सकते हैं। ऐसे दूध में से पानी, कौन सा दूध? जो गाय के थन से दूह कर आया है। हम जिसमें ऊपर से पानी मिला देते हैं उसकी बात नहीं है। गाय के थन के से दूध निकल करके आया है, उस दूध की बात है। तो जैसे उस दूध में से पानी हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी खास प्रक्रिया के द्वारा ही निकाल सकते हैं, उसी तरह जो आत्मा से कर्म प्रदेश बंध जाते हैं, हम उसको विशेष प्रक्रिया से तो अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन के अलावा पढ़ाई करा रहे हैं, है ना। कोई क्वेश्चन बोल के नहीं है इसमें। जो ये सारे इसमें आया था, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, उसी का विशेष परिचय हम लोग ले रहे हैं कर्म कांड जी से। इसमें नहीं है वो चीज, इसमें तो 4 लाइन में उन्होंने लिख के खत्म कर दिया है। कर्म कांड जी से आज पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों को 10 करण समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि ये हमारे भावों से होते हैं 10 करण, अतः हमें अपने भावों के बारे में जानना चाहिए। तो बंध के लिए क्या कहा कि जैसे दूध और पानी का संश्लेष संबंध होता है, हम आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारे आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं, उनका संश्लेष संबंध है, लेकिन वो भी विशेष प्रक्रिया के द्वारा अपने समय से उदय आकर के तो अलग होते ही हैं, लेकिन अगर हम विशेष प्रक्रिया करें तो समय से पहले भी उसको
खत्म करके आत्मा को स्वतंत्र कर सकते हैं। तो क्या बंध का मतलब क्या हुआ कि पुद्गल द्रव्य का जो कर्म रूप होकर के, पुद्गल द्रव्य तो जो कारमान वर्गना है, वो तो कारमान वर्गना के रूप से वातावरण में है, वो कर्म रूप तो होकर है नहीं। कर्म रूप कब होती है? जब हम कषाय करते हैं, जब हम योग करते हैं, हमारे उसके कषाय और योग के कारण से वो कर्म रूप परिवर्तित होती है और आत्मा के प्रदेशों से चिपक जाती है, अथवा कहिए आत्मा के प्रदेशों के साथ उसका संश्लेष संबंध हो जाता है। ये जो संश्लेष संबंध है, आचार्यों ने इसको बंध कहा। बंध के बाद था उत्कर्षण। कर्मों को जो स्थिति और अनुभाग पहले बांधा था, उसमें वृद्धि का होना उत्कर्षण है। कर्म का जो हम कर्म प्रति समय बांध रहे हैं, तो कर्म का जो जो स्थिति और अनुभाग दोनों में उत्कर्षण होता है, स्थिति में भी अनुभाग में भी। तो जो कर्म की स्थिति और अनुभाग को बांधा था पहले, उसमें बाद में उसकी स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना, इसको उत्कर्षण कहते हैं। फिर आ गया उसके बाद संक्रमण। उत्कर्षण हुआ बढ़ाना, संक्रमण होता है बदलना। उसको क्या कहा जाता है? जो प्रकृति पहले हमने बांधी थी, उसका अन्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करना। जैसे साता का असाता रूप होकर के परिणमन करना, अथवा असाता का साता होकर के परिणमन करना, इसको कहते हैं संक्रमण। मान ली जो प्रकृति हमने बांधी है, वो प्रकृति दूसरे रूप होकर के, दूसरे रूप उसको अपने परिणामों के बल पर उसको दूसरे रूप से करके परिणमा देना, इसका नाम संक्रमण है। मतलब उस प्रकृति के परमाणुओं को अन्य प्रकृति रूप परमाणु में परमाणु रूप होना, ये प्रकृति संक्रमण है। कर्मों की फिर उसके बाद है अपकर्षण। हमने उत्कर्षण समझा, संक्रमण समझा। उत्कर्षण तो स्थिति और अनुभाग को बढ़ाना, संक्रमण हुआ अन्य प्रकृति रूप कर देना। अन्य प्रकृति जो जिसमें बदल सकती है। हम अगर सोचें कि चारों आयु एक दूसरे में बदल दें, संक्रमण कर दें, नहीं हो सकता है। हम सोचें साता वेदनीय का नामकरण में बदल दें, नहीं हो सकता है। जो जिसमें संभावित प्रकृतियां जो जिसमें बदल सकती है, उसमें एक दूसरे में बदल देना, उनके कर्म परमाणुओं को दूसरी प्रकृति रूप कर देना, इसको संक्रमण कहते हैं। अब उसके बाद आ रहा है अपकर्षण। कर्मों की स्थिति और उनके अनुभाग को जो पूर्व में पहले बांधा था, उसको कम कर देना, घटा देना, इसको अपकर्षण कहते हैं। उद्यावली के बाहर, उद्यावली हम लोग समझे थे, जैसे अपने लोग घर में नल लगी हुई है, ऊपर टंकी है, उस नल से एक पाइप निकल रही है जो हमारे घर तक आ रही है। उस पाइप में जो पानी समाया हुआ है, वो उद्यावली है। उसी तरह से हमारे कर्म बंधे हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, उनकी एक निषेक रचना होती है। कौन सा कर्म कैसे आएगा, तो उद्यावली में जो कर्म समा जाता है, उसको कहते हैं उद्यावली में आया हुआ कर्म। उद्यावली में जो कर्म आ जाता है, वो उद्यावली में परिवर्तित नहीं हो पाता है, न उसका उत्कर्षण होता है, न उसका अपकर्षण होता है, न उसका संक्रमण होता है। किसका? जो उद्यावली में आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपके हमारे जो नल है, नल के ऊपर पाइप में हमने पानी घोल रखा, कोई लाल रंग का पानी, लाल रंग घोल रखा था। हम अगर चाहें तो भी उस नल में जो पाइप में जो लाल रंग का पानी है, उसको बिना गिराए बिना बदल नहीं सकते हैं। उसको हमको गिराना ही पड़े, बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसी तरह से उद्यावली में आए हुए कर्म परमाणु कर्म निषेकों में हम किसी तरह का बदलाव नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है भाई? उसका ये होता है, उद्यावली में आए हुए कर्म निषेकों का जिस समय उदय में आता है, जैसे ही नल खोले, नल खोल के जैसे ही पानी गिरा, उसी समय हमने उसको बदल दिया। कोई ऐसे बर्तन में रख लिया कि उसका हम कुछ भी डाल के उसका रंग चेंज कर दिए। उसी तरह से जब हमारी वो प्रकृति उदय में आती है, तो तत्क्षण उदय में आने के पहले वो बदल जाती है। जैसे साता साता हो जाती है, साता साता हो जाती है। इसका इसमें वर्णन नहीं है। इसको स्तुभिक संक्रमण कहते हैं, जो कि बदल रही है।
तो इसको इसका नाम दिया गया स्तबुक संक्रमण। जो भी अपकर्षण हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है, सब सत्ता में रहने से ही होता है। आपके टंकी में पानी है, ये आपकी सत्ता है। आप उसमें हरा रंग घोलो, पीला घोलो, लाल घोलो, कुछ भी घोल सकते हैं, लेकिन जो पाइप में पानी आ गया है आप उसमें नहीं घोल सकते हैं। अगर आपने टंकी का पानी लाल किया है और आपको लाल पानी चाहिए, तो पहले आपको जो पाइप में पानी आया हुआ है उसको बाहर करना पड़ेगा, तब वो लाल पानी आपको प्राप्त होगा। उसी तरह से सत्ता में जो कर्म हमारे पड़े हैं उसमें होता है उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। उदयावली में आए हुए कर्मों में एकमात्र उत्कर्ष स्तुविक संक्रमण होता है, वो भी सभी प्रकृतियों में नहीं पाया जाता है। तो हमने समझा बंध किसे कहते हैं, उत्कर्षण किसे कहते हैं, संक्रमण किसे कहते हैं और अपकर्षण किसे कहते हैं। अब कहते उदयावली के बाहर, उदयावली भी इसीलिए आप लोग को उदयावली बीच में मैंने समझाया। अब उदीरना किसे कहते हैं, तो कहते उदयावली के बाहर स्थित द्रव्य को अपकर्षण करण के बल से उदयावली में लाना। स्थिति तो कर्म उदय में आना था 2 घंटे के बाद। हमने ऐसे परिणाम की अच्छी प्रकृति भी, बुरी प्रकृति भी, ये हमारे परिणाम पर है। कोई भी प्रकृति 2 घंटे के बाद में उदय में आनी थी, हमने उसको अपकर्षित करके अभी उदय में ले आए, इसका नाम उदीरना है। जो हम लोग पहले जान चुके हैं कि समय के पहले ही उदय में ले आना उदीरना कहलाता है। तो कर्म की स्थिति का जो उदयावली के बाहर जो स्थित द्रव्य था उसको अपकर्षण करके, चूंकि उदय किसको आना है, जो उदयावली में द्रव्य है उसको उदय में आना है। जो कर्म परमाणु, कर्म निषेक हमारे उदयावली में समाये हुए हैं, एक लाइन सी बनी रहती है, वो लाइन से पूरे उदय में आते रहते, बिल्कुल व्यवस्थित है। किसी कर्मों का आपस में कोई झगड़ा नहीं कि मैं पहले जाऊंगा तुम बाद में जाना, बिल्कुल बनी हुई है। उस उदयावली में तो वो है नहीं, है तो सत्ता में, लेकिन हमको तो उदय लाना है। तो फिर वो ऊपर के निषेकों से हटते हुए वो हमारे परिणामों के द्वारा उदयावली में आ जाता है और उदय में ले आते हैं, उसको उदीरना कहा। कहने का मतलब कि अपने परिणामों के द्वारा समय से पहले कर्म को उदय में ले आना उदीरना कहलाती है। अब कह रहे हैं कि और उदीरना को और समझा रहे हैं कि जिन प्रकृतियों के निषेकों का उदय काल नहीं आया, अभी उसका उदय का समय नहीं था, 4 घंटे के बाद उदय में आनी थी, अर्थात उदयावली से उनका अधिक काल है। उदयावली का काल से मतलब समझ लीजिए कि उदयावली 10 मिनट की बनी हुई है, हालांकि इतनी लंबी नहीं बनती है, मान के चलने के 10 मिनट में बहुत समय होते हैं, लेकिन हम 10 समय की उदयावली बनी हुई है। अब उदयावली के ऊपर वो कर्म परमाणु है, लेकिन उदयावली के बाद वो कर्म परमाणु है, तो उसकी 10 समय से स्थिति उसकी घटा के, यानी उसकी 9 समय हमने, वो 10 समय के बाद उदय में आता, लेकिन हमने परिणामों के द्वारा उसकी स्थिति घटा करके 1 समय कर दी और वो उस समय उदय आ गया। इसको कहते हैं उदीरना। समय से पहले ला करके खिरात कर्म को खिरा देना, उसको उदीरना कहते हैं। उदय काल नहीं आया अर्थात उदयावली से उनका अधिक काल है, सो उनकी स्थिति को घटाकर जो निषेक आवली मात्र काल में उदय में आए, उनमें उनके परमाणुओं को मिलाना, और उसके साथ, क्योंकि खाली वो तो उदय में आएंगे नहीं, निषेक रचना तो पूरी हर समय की निषेक रचना स्वतः बनती जाती है। 20 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ उसकी भी बंधी हुई है, हर समय 20 कोड़ा कोड़ी का 10 जैसे ज्ञानावरणी कर्म है, प्रत्येक समय बंधना है, निरंतर बंधी प्रकृति है। कहाँ तक, जहाँ तक बंध विच्छुति नहीं है वहां तक लगातार बंधती है, ये एक समय के लिए भी अबंध नहीं है, तो लगातार बंध रही है। कभी 5 कोड़ा कोड़ी की, कभी 10 कोड़ा कोड़ी की, कभी 20 कोड़ा कोड़ी की। 5 कोड़ा कोड़ी की जब बांध रहे हैं तो कितना हो रहा है उसका, 500 वर्ष हो रहा। 10 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं 1000 वर्ष हो रहा, 20 कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं तो 2000 वर्ष हो रहा। अब मान लीजिए कि इसके पहले हमने 5 कोड़ा कोड़ी का बांधा और उसके बाद हमने 20 कोड़ा कोड़ी का बांध लिया,
तो वो जो 5 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ कर्म है, उसके साथ इसके भी निषेक जाके मिल जाएंगे। उसी हिसाब से निषेक रचना, तो हर समय उदय आते रहते हैं, हर समय की निषेक रचना अपने आप होती रहती है। तो कह रहे हैं कि जो निषेक रचना तो हो गई, अब निषेक रचना तो समय के हिसाब से हो गई, लेकिन हम अपने परिणामों के द्वारा किसी भी कारण से उसको पहले उदय में लाना चाह रहे हैं, तो उसको घटा करके जो ले आते हैं, बाद में उदय आने वाले कर्मों को घटा करके जो ले उदय में ले आते हैं, उसको उदीर्णा कहते हैं। अब उदय में आना था 4 घंटे के बाद, हम आवली मात्र में उसको उदय करा लिए, तो इसको उदीर्णा नाम दिया गया। सत्व किसे कहते हैं? जो उद्गल कर्म परमाणुओं का कर्म रूप रहना सत्व कहलाता है। मेरे हमारे पास कितने, हमारे आत्मा से कितने समय तक वो चिपके रहेंगे, इसका नाम सत्व है। उदय किसे कहते हैं? कर्मों का अपनी पूर्ववत स्थिति बंध के साथ अनुसार उदय को प्राप्त होना। उदीर्णा में क्या कहा गया कि जो कर्म परमाणु अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, उनको पीछे उदय में आने वालों को पहले उदय में लाके खिला देना, तो उदीर्णा। उदय किसको कहा गया है? जैसी निषेक रचना हुई है, व्यवस्थित ढंग से उसी प्रकार से उदय में आना, इसको उदय कहा गया। जैसे जैसे हमारे कर्म बंधे, उसकी जैसे जैसे निषेक रचना हुई, अपने समय से वो वैसे वैसे उदय में आते रहे, इसको उदय कहा गया। अब उसके बाद है उपशांत। जो जो कर्म परमाणु मतलब उदीर्णा को न प्राप्त हो सके, उसको कहते उपशांत। मतलब उदीर्णा में नहीं आने के कारण उसको दबा दिए। उदय उदीर्णा तो उसको नहीं कराए, उसको दबा दिए। अर्थात जो, ऐसे भी कह सकते हैं, जिन कर्म परमाणुओं को उदयावली को प्राप्त करने में तथा अन्य प्रकृति रूप बदलने में, संक्रमण जिसको कहते हैं, करने में समर्थ नहीं, कोई तो निधत्ती है। जो कर्म परमाणु उदीर्णा को प्राप्त होने में समर्थ न हो, उसे उपशांत करण कहते हैं। जितने भी कर्म परमाणु हम बांधते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब में उदीर्णा हो जाए। ये सब परिणामों पर निर्भर करते हैं, कैसे परिणाम से कर्म बंधे हैं, प्रकृति कैसी है। सभी प्रकृतियों की उदीर्णा नहीं होती। तो जिसका जो उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते हैं, उन कर्म परमाणुओं का नाम उपशांत है अथवा उपशमकरण है। निधत्ती किसे कहते हैं? तो जो कर्म परमाणु को हम उदय में भी नहीं ला पाते हैं और अन्य प्रकृति रूपी नहीं बदल सकते हैं, उसको निधत्ती कहा जाता है। फिर निकाचित, हम लोग बहुत निधत्ती निकाचित तो हम लोग के मुंह पर ही रहता है, हमको इसको समझना चाहिए। जो कर्म परमाणु उदीर्णा को प्राप्त करने में, अन्य प्रकृति रूप संक्रमित करने में अथवा उत्कर्षण अपकर्षण करने में समर्थ नहीं होता, उसे निकाचित कहते हैं। कि कोई सोचे कि निकाचित कर्म है, हम उसको उदयावली में प्रवेश नहीं, वो अपने समय से ही उदय में आएगी, उसको हम दूसरी प्रकृति में भी नहीं बदल सकते हैं और उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं कर सकते हैं। निकाचित रूप से जो कर्म बंधे रहते हैं, उसमें न उत्कर्षण कर सकते हैं, न अपकर्षण कर सकते हैं, न ऐसा है कि उसको उदयावली में हम किसी भी तरह से प्रवेश करा लें कि चलो भाई निधत्ती रूप बांधा हुआ कर्म है, जल्दी से उदय में आ जाए, काम खत्म हो जाए। ऐसा उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उसको कहा गया निकाचित कर्म। अब एक एक को और समझते हैं। बंध को तो हम बढ़िया से समझते हैं। बंध के लिए उदाहरण देते हैं आचार्य कि जिस तरह से सोना और चांदी को हम पिघला दें, पिघला करके पिंड बना लें, उसका परस्पर में प्रदेश किस तरह से मिल जाते हैं कि वो पूरा चांदी भी सोना जैसे लगने लगता है, एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से बंध की अपेक्षा जीव और कर्मों के प्रदेशों में मिलने से एक रूपता लगती है। हम अपने शरीर में से नहीं निकाल के देख सकते कि कहाँ तो आत्मा के प्रदेश हैं और वहाँ कर्म परमाणु हैं कि नहीं है, इस तरह का हम नहीं छांट सकते। आचार्य कहते हैं जिस तरह से सोना चांदी को पिघलाने पर सारा चीज एक रूप हो जाता है, उसी तरह से कर्म से बनने के बाद यह जीव और कर्म का एक रूपता को प्राप्त हो जाता है।
जैसे दूध में पानी, पानी भी दूध रूप ही हो जाता है। उत्कर्षण कह रहे हैं कि स्थिति, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना, अनुभाग को बढ़ाना उत्कर्षण है। नवीन कब होता है ये? नवीन बंध के समय कब होता उत्कर्षण? ध्यान से दीजिए, अपने को बहुत इसका था कि कब कैसे कैसे होता है ये, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में किस तरह से होता है। तो कह रहे हैं जिस समय नवीन बंध हो रहा है, नवीन बंध के समय से पूर्व की स्थिति में से कर्म परमाणुओं की स्थिति बढ़ाना उत्कर्षण है। नवीन बंध के संबंध से पूर्व की स्थिति में, अभी जैसे मान लीजिए ज्ञानावरण कर्म हम लोग का बंध रहा है, हम लोग का भी कम स्थिति का बंध रहा है, क्योंकि हम सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। कम स्थिति का बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें तो पहले के जो ये हर समय हो रहा है। अब चूंकि उत्कर्षण पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको दूसरी प्रकृति में घटाएं कि मान लीजिए कि अभी क्योंकि हम लोगों को उत्कर्षण कराना है, अभी किसमें उत्कर्षण कराया जा सकता है? स्थिति में से कर्म परमाणु की, जैसे हम अभी हमारा साता वेदनी बहुत अच्छा बंध रहा है। पहले का साता वेदनी मतलब अभी साता वेदनी हमारे 20 कोड़ा कोड़ी का बंध रहा है। पहले का साता वेदनी 10 कोड़ा कोड़ी का बंधा हुआ है। वो इसी समय पहले का जो बंधा हुआ है 10 कोड़ा कोड़ी का साता वेदनी है, वो 20 कोड़ा कोड़ी का हो जाएगा। कब होता है ये चीज? आचार्य कहते हैं जिस समय कर्म बंधते हैं उस समय ये होता है। तो सवाल ये उठ रहा है ऐसा कौन सा समय है कि कर्म नहीं बंध रहा? इसीलिए तो हर समय कर्म बंध रहा है, और हर समय उत्कर्षण अपकर्षण, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण, क्योंकि उदय भी हर समय है तो संक्रमण भी हर समय है, और कर्म भी हर समय बंध रहे हैं। तो हर समय कर्म बंधने के समय में, हर समय के हमारे जैसे प्रत्येक समय के, घंटा के, घड़ी के, समय के, अंतर मुहूर्त के नहीं, प्रत्येक समय के परिणाम जो हमारे पकड़ में नहीं आते हैं, प्रत्येक समय के परिणामों के अनुसार हमारे बंधे हुए कर्मों में उत्कर्षण हो जाता। बंधे हुए जो पहले से बंधे हुए हैं, हम जिस स्थिति का भी बांध रहे हैं उस स्थिति का पहले वाले कर्म को भी कर लेते हैं। अगर हमारी स्थिति अभी पहले वाले से कम पड़ रही है तो हम उसको अपकर्षण में कर लेंगे, अपकर्षित कर लेंगे। वो सारी प्रकृति अपकर्षित होके अभी जो कर्म बन रहा है उस स्थिति का हो जाएगा। फिर दूसरे समय में कर्म बन रहा है, फिर दूसरे समय में उसमें जो होगा उस तरह से हो जाएगा। अब देखिए कि पर हर समय में उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, और अपने आप हो रहा है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो कह रहे जिस समय नवीन बंध होती है, नवीन बंध होता है कर्म का, उस समय जो पहले बांधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति को बढ़ा देना उत्कर्षण है। कब 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 बढ़ता है? जिस समय कर्म बंध रहे हैं। ऐसे अलग समय में, लेकिन हर समय कर्म बंध रहा तो हर समय उत्कर्षण भी हो रहा है। अपकर्षण किसे कहते हैं? तो इस कर्म प्रदेशों की स्थिति को का अपवर्तन कर देना, माने घटा देना, उसका नाम अपकर्षण है। तो स्थिति के अनुभाग में, कर्मों में अनुभाग में हानि होना अपकर्षण है। अपकर्षण का आगे गाथा आएगी, उसमें संक्रमण संक्रमण 4 तरह से होता है: प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। प्रकृति का प्रकृति में संक्रमण हो जाना, जैसे साता वेदनी का असाता वेदनी, मूल प्रकृति एक दूसरे से संक्रमित नहीं होती है। यद्यपि मोहनीय कर्म की ही प्रकृति है, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, फिर भी चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय में नहीं बदलती, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में नहीं बदलती। साता वेदनी असाता में बदल जाएगी। ये प्रकृति, इसको प्रकृति संक्रमण कहते हैं। स्थिति संक्रमण, कम स्थिति से बेसी स्थिति का संक्रमण हो जाना, बदल जाना। अनुभाग में घटना बढ़ना, संक्रमण में दोनों चीज आ जाता है, घटना भी बढ़ना भी। अनुभाग का फल देने की शक्ति का कम बेसी हो जाना, प्रदेशों का ज्यादा कम हो जाना, प्रदेश संक्रमण। तो ये कह रहे हैं इस तरह से 4 तरह से संक्रमण होता है। अपनी कर्म रूप अवस्था का त्याग करे बिना,
अन्य स्वभाव रूप से संक्रमण कराना कर्म संक्रमण कहलाता है। अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव के साथ ही वो संक्रमित कर गया, उसको कर्म संक्रमण कहते हैं। सत्व किसे कहते हैं? बंद बंद की ही बंधने के दूसरे समय से लेकर, क्योंकि बंद जैसे ही होता है उसके बाद निश्चय का रचना हम लोग सब कोई जानते हैं कि दूसरे समय से होती है। तो कहते हैं दूसरे समय से ही छपन होने के अंतिम समय तक जो कर्म परमाणु का जो सत्व हमारे हमारे सत्ता में जो बना रहता है उसको सत्व कहा जाता है। बंधने के दूसरे समय से लेकर, पहले समय में तो बंधा, दूसरे समय में स्थिति को प्राप्त हो गया, तो दूसरे समय से लेकर जब तक वो झड़ेंगे नहीं तब तक के लिए उस कर्म का सत्व कहलाता है। उदय किसे कहते हैं? तो जीव से संबंध हुए वे ही कर्म स्कंध, कौन से? जो सत्ता में पड़े हैं, फल देने के समय में उदय नाम को प्राप्त हो जाते हैं। जब वे फल देते हैं, सत्ता में स्थित कर्म जब फल देते हैं तो उसका नाम उदय पड़ जाता है। उदीर्णा किसे कहते हैं? कर्म बंधने के पश्चात, एक एक लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसका विशेष वर्णन है। उदय किसे कहते हैं हम लोग समझे कि सत्ता में पड़े हुए कर्म का फल देना, उसको उदय कहते हैं। अथवा कर्म फल का वेदन उदय कहलाता है। कर्म फल का अगर वेदन हो वो उदय कहलाता है। कर्म बंधने, उदीर्णा किसे कहते हैं? कर्म बंधने के पश्चात आवली काल, बंधावली, हम लोग सब जान गए हैं, बंधावली अचलावली तक कोई कर्म में कुछ भी, बंधे हुए कर्म में कुछ भी नहीं होता। तो व्यतीत होने पर अपकर्षण कर जब द्रव्य को उदय में कर दिया जाता है सो उदीर्णा है। आता तो बाद में उदय, उसकी एक उदय की उदयावली में जिस उसका एक निषेक रचना हो जाती है, उदय में आने का उसको बाद में रहता है, लेकिन हम उसको एक आवली के बाद अगर उदय में ले आते हैं तो उसको आचार्य ने कहा ये उदीर्णा है। बंधावली काल तक तो कर्मबंध अचल रहते हैं, जैसा का तैसा रहता है। उसके पश्चात उसकी स्थिति पर्यंत अपकर्षण के द्वारा जो उदयावली में द्रव्य दिया जाता है उसकी उदीर्णा संज्ञा है। उदय में आना था 100 वर्ष के बाद, हम एक आवली के बाद उसको उदय में लाने लगे, तो जो 100 वर्ष के बाद निषेक उदय में आने थे वो उदय में आ गए, उसके बाद वाले को और उदीर्णा करे तो उसके बाद वाले भी आ गए। इस तरह से उदीर्णा करते करते हम एक बार में मान लो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का अगर हमने कर्म बांधा है तो एक बार के उदीर्णा में सारे कर्म परमाणु नहीं खिरते, एक एक समय की रचना, निषेक रचना होती है, वैसे ही वो उदय में भी, उदीर्णा में भी एक एक समय के आते रहते हैं। उपसम किसे कहते हैं? उपसम 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनेंगे, प्रशस्त उपसम और अप्रशस्त उपसम। जो अपने लोग अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के द्वारा 11वें गुण स्थान में जो जीव जा रहा है वो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति का अथवा 24 प्रकृति का उपशम करता है, उसको कहा जाता है प्रशस्त उपशमन। उस उपशम का नाम क्या है? प्रशस्त उपशम। किसका? जो अधकरण यानी सातवें गुण का सातिशय वाला, अपूर्वकरण 8वां और 9वां गुण स्थान में जो मोहनीय कर्म का उपशम कर रहा है, कौन कर रहा है? जो 11वें गुण स्थान में जा रहा है। छायिक सम्यक दृष्टि है, 24 प्रकृति का उपशम कर रहा है, और अगर वो उपशम सम्यक दृष्टि है तो 28 प्रकृति का उपशम कर रहा है। इस उपशम का नाम आचार्यों ने दिया प्रशस्त उपशम। जो बंद के समय जो कर्मों के कुछ प्रदेश में उपशम होता है वहां अप्रशस्त उपशम होता है। जो कर्म प्रकृति बंद के समय में जो कर्म प्रकृतियों सभी
कर्म के कुछ प्रदेशों में उपशम करण पड़ता है, उसका नाम यहाँ पर अप्रशस्त उपशम है। प्रशस्त उपशम किसको कहे? जो 8वें 9वें गुण स्थान में चारित्र मुनि का उपशम कर रहा है, उसको कहा गया प्रशस्त उपशम। और जो कर्म बंध के समय में सभी कर्मों में कुछ कुछ उपशम होता रहता है, उसको अप्रशस्त उपशम क्यों कहा गया? क्योंकि बंध के समय ऐसा नाम क्यों दिए? ऐसा चिंतन आता है कि बंध के समय जो उपशम हो रहा है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण नहीं हो रहा है, अब स्वतः ही हो तो ये भी स्वतः रहा है। गुण स्थान में, ऊपर के गुण स्थान में हमें थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वहां हो रहा है हमारे परिणामों की विशुद्धि से, इसलिए उपशम का नाम दे दिया प्रशस्त उपशम। उपशम करण कहते, उपशामना भी कहते हैं, प्रशस्त उपशामना। जो बंध के समय कुछ प्रकृतियों में उपशम होता रहता है, उसका नाम दिया गया अप्रशस्त उपशमन। जो अप्रशस्त उपशम के द्वारा जो प्रदेश उदय में आए हुए, जैसे ऐसे समझिए कि अनंतानुबंधी उदय में आ रही थी, चौथा गुण स्थान हो गया उसका, अब तो वो उदय में आएगी नहीं, प्रत्याख्यानावरण होके आएगी। तो उसका जो जैसे जैसे स्तुभिक उदयावली में अनंतानुबंधी समाया हुआ था, तो वो तो उदय में आएगा ही आएगा। लेकिन गुण स्थान कैसे कौन सा हो गया हम लोग का? चौथा हो गया जीव का गुण स्थान, तो अनंत अनुबंधित उदय में अब आ नहीं सकती है, तो उसका वहां पर क्या हो जाएगा? स्तुभुक संक्रमण हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो प्रशस्त उपशम के द्वारा जिस प्रकृति को उपशम किया जाता है, उसका जो प्रदेशाग माने आगे के जो प्रदेश होते हैं, वो अपकर्षण भी हो सकता है, उसका उत्कर्षण भी हो सकता है, और दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी हो सकता है। तभी तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वर्ण होके आएगी। केवल उसको हम उदयावली में नहीं ला सकते, जो उस समय अप्रशस्त उपशम हो रहा है उसको उदयावली में नहीं ला सकते हैं। इस तरह से अप्रशस्त उपशम के बारे में इन्होंने कहा। अब निधत्ति के बारे में कह रहे हैं। जो कर्म प्रदेश निधत्ति रूप हैं, यानी उदय में आने योग्य नहीं है, अन्य प्रकृति रूप संक्रमण भी करने के लिए शक्य नहीं है, किंतु उसका हम अपकर्षण और अपकर्षण करने के लिए शक्य हैं। ऐसे ऐसे जो कर्म समूह हैं, कर्म हमारे बंधे हुए हैं, उसकी निधत्ति संज्ञा है। इसको हम तुरंत उदय में नहीं ला सकते कि मन हुआ तब उदय में, मन चाहा उदय में ले आए, अथवा हम उसको दूसरी प्रकृति रूप परिणमन कर दें। निधत्ति रूप से जिस भी कर्म को हमने बांधा है, वो कर्म, उस कर्म का संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। निकाचित किसे कहते हैं? जो जो हमने कर्म बांधा निकाचित परिणामों से। निकाचित वगैरह क्या, ये परिणाम पहले ही अपने लोग समझ गए थे कि 10 करण है। करण मतलब परिणाम, हमारे परिणामों के द्वारा इस तरह 10 करण प्रत्येक समय कर्मों में होते रहते हैं, बांधते समय प्रत्येक कर्मों में होते रहते हैं। तो जो कर्म प्रदेश बंधे हुए, अपकर्षण भी जिसमें नहीं कर सकते हैं, उत्कर्षण भी नहीं कर सकते हैं, दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी नहीं कर सकते हैं, और उदय में भी नहीं ला सकते हैं, इसको ऐसा निकाचित करण कहा। उदय में लाने का मतलब, जिस तरह से किसी भी कारण से तपस्या वगैरह से हम पहले उदय में ले आते हैं, वैसा नहीं ला सकते हैं, ये अपने समय पर उदय में आती है। तो इसलिए ऐसी जो प्रदेशों के समूह अपकर्षण उत्कर्षण के लिए, अन्य प्रकृति रूप परिणमन करने के लिए, उदय में लाने के लिए शक्य नहीं है, वह निकाचित कहलाती है। दोनों में अंतर क्या हुआ? निधत्ति निकाचित में संक्रमण तो निधत्ति में भी नहीं है, उदय निधत्ति का भी नहीं करा सकते हैं, किंतु वहाँ उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है। निकाचित कर्म तो इतना बुरा है, निकाचित भाव से बांधे हुए कर्म हमारे इतने खराब होते हैं, जो इसमें उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं हो सकता है। इसको जब उदय में आना होगा, इसके प्रदेश उदय में आएंगे। इस तरह से हमने 10 करण से थोड़ा परिचय प्राप्त किए। आयु कर्म में संक्रमण के बिना, बाकी चूंकि आयु एक दूसरे में नहीं बदलती है, तो एक आयु कर्म ऐसा है जिसमें हमने 10 करण के नाम सुने अभी, 9 करण पाए जाते हैं।
क्योंकि आयु का एक दूसरी आयु में संक्रमण नहीं होता। एक चारों आयु अपने रूप ही रहती है, अपने रूप से ही परिणत होती रहती है। तो बाकी शेष जितनी बंध योग सभी प्रकृतियों में जितनी भी प्रकृति है, आयु के अलावा, आयु अगर हम 4 घटा देते हैं तो 120 प्रकृति बंध योग्य है, तो 116 प्रकृति बची। तो ये कहते हैं कि सारी प्रकृतियों में 10 करण पाए 10 करण पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये करण? करण मतलब परिणाम, हमारे परिणामों के द्वारा ये करण होते रहते हैं। अब संक्रमण कब होता है, उत्कर्षण कब होता है? आचार्य कहते हैं जिस जिस प्रकृति का जब बंध होता है, जिस जिस प्रकृति, हमेशा 120 प्रकृति तो बनती नहीं है। जैसे ज्ञानावरण है तो मति ज्ञानावरण, सुरति ज्ञानावरण, एक समय में एक ही आवरण, तो बाकी 2 प्रकृति तो हमारे उदय में नहीं है। सर्वघातीय स्पर्धकों का 3 प्रकृति का तो उदय नहीं है, 3 ज्ञानावरण का तो उदय नहीं है हमारे में, 2 ज्ञानावरण का उदय है। तो दोनों एक साथ मति ज्ञान सुरति ज्ञान कोई एक ही साथ नहीं बनती है। जैसा जैसा हमारा परिणाम रहता है वैसे वैसे बनती है। बहुत सारी प्रकृतियां सप्रतिपक्ष है, सुभग दुर्भग दुस्वर सुस्वर पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण बादर सूक्ष्म यशस्कृति यशस्कृति और आदेय अनादेय दुर्भग सुभग शुभ अशुभ, इस तरह से प्रशस्त विहायोगति अप्रशस्त विहायोगति, इस तरह से ये जो ये है तो इनकी एक बार में एक ही तरह की प्रकृति बनेगी। तो यहाँ आचार्य कहते कि जिस जिस प्रकृति का बंध जब बंध होता है, जिस जिस प्रकृति का जब बंध होता है तभी बंध और उत्कर्षण करण होते हैं। कहते बोला बंध कब होता है? तो आचार्य कहते हैं जिस समय हम अपने परिणामों से प्रकृति को बांधते हैं उसी समय तो उसका बंध होता है, और उत्कर्षण भी उसी समय होता है। और क्या कह रहे हैं कि अपनी अपनी प्रकृतियों में बदलना, स्वजातीय प्रकृतियों में बदलना, यानी संक्रमण करण भी तभी होता है। क्या समझ में आया? कि बंध के समय ही प्रकृति में उत्कर्षण हो जाता है और संक्रमण हो जाता है। साता है असाता में बदलना है तो उसी समय संक्रमित हो जाती है। ये हम अपने लोग जान रहे हैं उत्कर्षण करण, और अब इसके लिए कि कहाँ किस समय होता है, कहाँ पर होता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं अयोगी गुण स्थान में कितनी प्रकृति का सत्व है? 85 प्रकृति का सत्व है। तो ये 85 प्रकृति का सत्व है और 14वें गुण स्थान में उसको खत्म करना है। तो इसका जो अपकर्षण करण होगा सहयोगी गुण स्थान के अंत पर्यंत तक होगा, क्योंकि 14वें में तो इसको नष्ट करना है। तो अपकर्षण किस समय होता है? बंध, उत्कर्षण और संक्रमण किस समय हुआ? बंध के समय। अपकर्षण कहाँ हो रहा है? जब बंध विच्छुत्ति होने वाली है उसके समय। पहले यह है इस कांडघात हुए, फिर अंतिम फाली रूप हुए, बहुत सारा प्रोसेस है इसमें, बहुत सारा प्रोसेस है। मतलब विच्छुत्ति होने के पहले इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम अपकर्षण कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृति का सत्व नष्ट होना है उसका अपकर्षण कहाँ तक हो रहा है? तो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक हो रहा है। यानी इससे क्या मतलब निकला कि प्रकृतियों में जो अपकर्षण होता है बंध विच्छुत्ति के समय तक होता है। और उत्कर्षण और संक्रमण कब होता है? तो कहते हैं जब प्रकृति का बंध होता है, बंध के साथ ही उसका उत्कर्षण भी हो जाता है और संक्रमण भी हो जाता है। किसी को कुछ पूछना तो पूछिए, वैसे तो और कुछ इसमें नहीं है। सरिता आंटी। हाँ ललिता दीदी दो दे रहे हैं। एक थोड़ा सा मेरे को प्रदेश संक्रमण नहीं समझ में आया। जब साता वेदनी असाता में बदलेगी, कर्म फल देने की शक्ति किसमें है? प्रदेशों में है ना। हाँ प्रदेशों में ही साता का असाता बन रहा है तो प्रदेश संक्रमित हो जाएंगे। जो असाता के प्रदेश हैं वो साता रूप में हो जाएगा, इसको प्रकृति संक्रमण कहेंगे। अच्छा, और एक हाँ ठीक आगे समझ में। एक बताया आपने अप्रशस्त उपसम, जो बताया ना अभी आपने उपसम 2 प्रकार का है, प्रशस्त उपसम और अप्रशस्त उपसम।
तो प्रशस्त तो समझ में आ गया, 11वें गुण स्थान वाला बोल रहे हैं, 9वें 10वें 11वें वाले जो कर रहे हैं। और अप्रशस्त जो था उपसम, उसको थोड़ा सा कोई प्रकृति से समझाइए। हाँ, वो अप्रशस्त उपसम हम लोगों के पकड़ में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि वह वहां तो वो गुण से गुण स्थान में चढ़ रहे हैं, तो आचार्य ने कह दिया भाई मोहनीय कर्म की प्रकृति का वो उपशम कर रहा है क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। तो इस कथन से हम जान गए कि वहां पर मोहनीय प्रकृति का ये हो रहा है। और ये जो होता है जिस समय हमारे प्रत्येक समय बंध प्रत्येक समय हो रहा है, तो बंध के समय में आचार्य कहते हैं कुछ प्रकृतियों में उपशम हुआ करता है। जैसे अब मान लीजिए कि सम्यक प्रकृति है, असम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। अब हमारे सम्यक का चल रहा है, अभी उदय चल रहा है, बंद तो होता नहीं है सम्यक का, उदय चल रहा है, तो उस समय कौन सी प्रकृति का उपशम है? सम्यक मिथ्यात्व का उपशम है। तो उन्होंने कहा कि अप्रशस्त से जो उपशम होता है उसको संक्रमण भी कर सकते हैं, उत्कर्षण भी कर सकते हैं, अपकर्षण भी करते हैं। जबकि जो प्रशस्त उपशम है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब जो प्रकृति मान लीजिए कि चूंकि ये अप्रशस्त उपशम है और ये बंध के समय होता है, तो बंध के समय में हमारे परिणाम के अनुसार किन्हीं किन्हीं प्रकृतियों में स्वतः ही होता होगा। इसमें लिख रखा है कि बंध के समय अप्रशस्त उपशम के बारे में लिख रखा है, बंध के समय सभी कर्मों के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्त उपशमना होती है। यहाँ पर उसका प्रकरण है कि अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। उसको कितने ही कर्म परमाणुओं का बहिरंग अंतरंग कारणवश उदीर्णा द्वारा उदय में अनागमन रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्त उपशमना कहते हैं। कहते हैं कि उदय में कि मतलब कितने ही कर्म परमाणुओं को बहिरंग कारण भी और अंतरंग कारण के बस होकर के उदीर्णा के द्वारा उदय में आने रूप प्रतिज्ञा को ला देना, उसका कर देना, उसकी संक्रमित करके अथवा उत्कर्षण अपकर्षण करके, बोला इसको अप्रशस्त उपशमना कहते हैं। ये परिणामों के द्वारा अपने आप होती है और हर बंद के समय होती है, तो प्रति समय तो बंद हो रहा है, प्रति समय उदय हो रहा है। हमारे तो ये पकड़ में नहीं आ सकती है। जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति रूप संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है, उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है, वह इस प्रकार से स्वीकार की गई अप्रशस्त उपशमना की अपेक्षा उपशांत ऐसा कहलाता है। उसको उदय में नहीं आने देना, ये उपशम कहलाता है। ये किस समय होता है? तो कह रहे हैं बंध के समय ही होता है। हम लोग 10 से 10 कर्म को जाने। 10 कर्म और हमारे क्वेश्चंस है, और है क्वेश्चन। मंजू आंटी, मैं भी वैसे तो यही पूछ रही थी, यही नहीं समझ में आया था अप्रशस्त उपशम। इसमें आपने क्या बताया था? अप्रशस्त उपशम को उदयावली में नहीं ला सकते, यही आया था ना? हाँ, बहिरंग अंतरंग कारण बस उदीर्णा द्वारा उदय में अनागमन रूप प्रतिज्ञा को नहीं आने देने रूप आगमन मतलब तो आना, अनागमन माने नहीं आने देना, उदय में नहीं आने देने रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्त उपशमना कहते हैं। उदीर्णा के द्वारा लाया तो सही, लेकिन उदय में जो नहीं आने देता है, उपशम कर देता है उसको उसी समय, उसको अप्रशस्त उपशमना कहते हैं। और एक ये क्या बताया था, 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक 25 प्रकृतियों का अपकर्षण होता है, यही बताया? 85 हाँ, 85 सॉरी। प्रकृतियों का सब किसी भी प्रकृतियों में ना अपकर्षण उदय बंध विच्छुत्ति के पहले होता है ना। धीरे धीरे अपकर्षित हो तभी तो बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होगी। धीरे धीरे उसके स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात चलते रहते हैं भीतर भीतर अपने आप,
उसकी स्थिति कम होती जाती है, कम होती जाती, अपकर्षित होती जाती है, कम अपने परिणामों के द्वारा। जैसे कोई चौथे से पांचवें में जा रहा है तो परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं तो और जो प्रकृतियां बंद विच्छुत्ति को चौथे पांचवें गुण स्थान में जिसको बंद विच्छुत्ति होनी, जिन प्रकृतियों को मान लीजिए अप्रत्याख्यान वरण हो रहा है वहां पर चौथे से पांचवें में नहीं, अप्रत्याख्यान का उदय, अप्रत्याख्यान वर्ण का विच्छुत्ति हो रहा, अप्रत्याख्यान उदय में आ रहा है, तो अप्रत्याख्यान का क्या नाम है, सो वो धीरे धीरे अपकर्षित हो। ऐसा नहीं कि एक बैग अप्रत्याख्यान सारी खत्म हो गई और प्रत्याख्यान में आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वो अप्रत्याख्यान जो है अपकर्षित होते 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 धीरे धीरे हट जाएगी और प्रत्याख्यान का उदय आ जाएगा। तो कोई भी प्रकृति जब बंद विच्छुत्ति होती है तो उसके पहले उसका अपकर्षण होता है। तो जिस गुणास्थान बंद विच्छुत्ति से पहले या बंद विच्छुत्ति के समय या उसके पहले? उसके पहले। या बंद विच्छुत्ति का समय आ रहा है तो परिणाम आपके अच्छे, भाई वो तो अपने से तो कुछ होता ना, हमारे परिणाम विशुद्ध होते जा रहे हैं, हम आगे गुण स्थान में जाने वाले हैं। आगे गुण स्थान में मान लीजिए कि जिस गुण स्थान में है उससे आगे के गुण स्थान में 6 प्रकृति कम होनी है, तो वो 6 प्रकृति की विच्छुत्ति करेगा ना। तो एकदम अगर मोटा रूप है, बहुत बड़ी स्थिति और अनुभाग को लेके है, तो उसको तो नहीं कर पाएगा। तो उसकी वो परिणामों से, चूंकि हमारे जो परिणाम विशुद्ध होते हैं वो भी तुरंत 1 से 100 कभी नहीं होते, 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होते हैं। तो जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि होती जा रही है, वो परिणामों की विशुद्धि से वैसे वैसे उसको अपकर्षित करता जा रहा है। किनको? जो जिन प्रकृतियों को उस गण स्थान में विच्छुत्ति करेगा उसकी। तो अपकर्षण कब होता है? बंद विच्छुत्ति के पहले, बंद विच्छुत्ति जिसकी होनी रहती वहां पर। और उत्कर्षण संक्रमण कब होता है? जिस समय प्रकृति बंधती है उस समय। ठीक। सरिता आंटी। हाँ दीदी, स्तुविक समझ में नहीं आया, स्तुविक वाला भूल गए हम। स्तुविक संक्रमण उदयावली में समाये हुए कर्म परमाणुओं का उदय के पहले जो संक्रमित हो जाती है, उस संक्रमण का नाम स्तुविक संक्रमण है। उस संक्रमण का ही नाम स्तुविक संक्रमण है। अच्छा। जैसे मान लीजिए दुर्भग उदय में आ रही थी, चौथा गुण स्थान हो गया, अब चूंकि उदयावली में उसके निषेक आ गए, उदयावली में जो निषेक आते हैं उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो उदय आने के जस्ट उदय के पहले समय में या दूसरे समय में उदय में आने वाली है, वो पहले समय में ही बदल के सुभग होकर के वो उदय में आएगी। ठीक। और ये संक्रमण में 4 जो बताए थे, प्रकृति, स्थिति और स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो उन्होंने कहा ना जैसे प्रकृति, तो जब संक्रमित होगी अच्छे में या बुरे में, किसी में भी हो, तो अच्छी प्रकृति है, प्रकृति जैसे मान लीजिए सुस्वर है, दुस्वर है, दुस्वर का सुस्वर जो बदल रहा थी, प्रकृति संक्रमण हो गया। दुस्वर के जो प्रदेश से, उसके जो प्रदेश थे जितने, वो सुस्वर रूप हो रहे हैं, तो ये हो गया प्रदेश का बदलना। अब हाँ, उसमें मान लीजिए दुस्वर में 10 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ी हुई थी, वो स्थिति सुस्वर रूपी होगी, सुस्वर की स्थिति बन गई तो स्थिति संक्रमण हो गया। उसमें अनुभाग देने की शक्ति कितनी थी? जितनी भी थी, जितनी भी डिग्री की थी, वो अब सुस्वर को मिल गई, तो इस तरह से अनुभाग संक्रमण भी हो गया। तो ये कह रहे हैं कि संक्रमण चारों में होता, प्रकृति में भी, प्रदेश में भी, स्थिति में भी, अनुभाग में भी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। सुमन आंटी। ललिता जी, उसका क्या नाम बताया था? उदयावली में समय के पहले उदय में लाना, उसको क्या कहते हैं? उदीर्णा। नहीं, उदीर्णा तो है, अभी सरिता जी ने पूछा था तब आपने बताया था ना। स्तुवुक बोले सरिता जी ने। है स्तुवुक संक्रमण क्या बोले थे? दुमुख। स्तुवुक संक्रमण आधा, स्तुवुक आधा स में बड़ी मात्रा, ब में उकार और क, स्तुवुक संक्रमण। आधा स है ना, सारंग वाला स, आधा स। हाँ। और त में तारंगा वाला त, उसमें छोटी मात्रा। स्तुवुक त में छोटी मात्रा और ब में छोटा उ, ब में बजरंगी वाला ब में छोटी मात्रा और कमल वाला क, स्तुवुक संक्रमण।
वास्तविक संक्रमण। अच्छा अच्छा ललिता जी, ये उद्यावली और उद्दीर्णा एक ही है क्या? नहीं, उदियावली उसको कहते हैं, जैसे समझाए नहीं ना जैसे उदियावली। ललिता जी, ये 10 करण में नहीं है ना उद्यावली? उद्यावली में नहीं, तो आपने दृष्टांत दिया था ना। उदिया उदियावली उदियावली के लिए करण की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अच्छा। हमारे करण, हमारे परिणामों से जो कर्म परमाणु या तो निषेक रचना हो रखी है उस हिसाब से आ रहे हैं। दो तरह से कर्म परमाणु उदियावली में आते हैं, है ना। हाँ। उदियावली में दो तरह से कर्म परमाणु आते हैं। एक तो स्वतः ही निषेक रचना होती है, अपने आते रहते हैं, खिरते रहते हैं। दूसरा है कि हमने उदीर्णा की। हाँ ठीक है जी, जो लिखे स्तुवक संक्रमण, हाँ स्तुवक होता है शायद, स्तुवक होता है क्या, याद नहीं है, वह होता है क्या, लिख के भेजी, वह होता है शायद उसमें, किताब में नहीं है, मैं तो अंदाज से बोली, वह की जगह वह होगा। ठीक है, वह। स्तुवक संक्रमण, हाँ वह वह। हाँ तो हाँ क्या समझा रहे थे, हाँ तो उदियावली में उद्यावली तो, और उद्दीर्णा। हाँ उदियावली में एक तो निषेक रचना हुई, अपना आ रहे हैं जैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं जैसे जा रहे हैं। लेकिन हमने अभी जाना कि प्रत्येक समय कर्म बनते समय उसमें उत्कर्षण भी होता है, संक्रमण भी होता है। चलिए, अब कर्षण तो जिस समय बंध विच्छुति होगी उस समय होगा, कोई बात नहीं। लेकिन उत्कर्षण संक्रमण प्रत्येक समय हमारे, जिस समय हम कर्म बांध, प्रति समय हम कर्म बांध रहे हैं, प्रति समय ये हो रहा है हमारे। तो अब क्या कहते, उसमें जो उदियावली में आ गए, उस उदियावली में, उदियावली से जो ऊपर के निषेक हैं उनको अपने किसी भी कारण से उसको पहले उदय में ले आना, उसको उदीर्णा कहते हैं। समय से पहले वो आते कब, मान लीजिए उदियावली जो है जिसमें कर्म निषेक की रचना हुई है, वो मान लीजिए 10 समय की है। हाँ। उसको 10 समय के बाद में उदय में आना था। हाँ। लेकिन हमने अपने परिणामों के द्वारा 10 समय को पीछे करके और उसको पहले उदय में ले आया, इसको उदीर्णा कहते हैं। और उदय क्या था, वो 10 समय में जो निषेक है वो अपने अपने समय से आ रहे हैं, जैसा उनका समय है, एक एक समय में जितने को आना है वो आ रहे हैं, वो हो गया उदय। उदीर्णा हो गया पीछे के समय के आए हुए निषेकों को पहले लाके खिरा देना। जैसे आपने टंकी में पानी का दृष्टांत दिया था वही। ठीक है। सरिता आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी, ये हाँ, उदीर्णा मतलब अपने को कैसे पता चलेगा कि हमारे ये कर्म है और उनकी उदीर्णा करनी है? मतलब कि भाई जो पहले केवल आने वाले हैं कर्म उसकी हमने उदीर्णा कर दी, तो अब पता थोड़ी हमें कि कौन से कर्म है और उनकी हमको उदीर्णा करनी है। ये पकड़ में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमको न तो बंधे हुए कर्मों की स्थिति मालूम है, हाँ। न हमारी उद्यावली में कैसे कर्म की स्थिति क्या है ये हमको नहीं मालूम है। फिर भी एक ये भले कह सकते हैं कि जैसे हम बहुत शांत परिणाम से, एक थोड़ा सा अपना ये कहिए कि उपयोग लगाने के लिए, अपने को थोड़ा सा ये करने के लिए, बहुत शांत परिणाम से एकदम मंदिर में पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, अचानक इतना कोई कुछ नहीं बोला है, फिर भी इतना मन खराब हो गया, इतना मन खराब है कि पूजा दूर रहे, न भगवान सुहा रहे हैं, न पूजा सुहा रही है। वो क्या, वो उस समय किसी बुरे कर्म की उदीर्णा हो जाती है, इतनी भयंकर होती है कि वो हम लोगों को एकदम चलायमान कर दी। अथवा कभी कभी बहुत बुरी स्थिति रहती है, बहुत संक्लेशित रहते हैं, लेकिन अचानक से थोड़ी देर में मन एकदम शांत सा हो जाता है, इसका मतलब अच्छे कर्मों का वहां पर उस समय उदीर्णा हुई है। ये इतना सा थोड़ा सा, हालांकि हुआ कि नहीं हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा जब संजोग बनता है कि बहुत अच्छे रहते हुए अचानक से कोई किसी भी तरह का मन ये हो जाता है, तो ऐसा लगता है उस समय संक्लेशित परिणामों की उदीर्णा हो रही है। और संक्लेश परिणाम में हम बैठे हुए हैं और अचानक से मन में कुछ सरलता सी आती है, शांतपन आता है, अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है कि उस समय अच्छे कर्मों की उदीर्णा हुई है। ये थोड़ा सा इस तरह से, बाकी ये हम आप अपने ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि हमको तो ये भी नहीं पता है कौन सा कर्म कितनी स्थिति का बन रहा है, कब बंद उदय में, रहा। हाँ। क्योंकि प्रत्येक समय उदय में आ रहे ना, प्रत्येक समय निषेक रचना हो रही है, प्रत्येक समय अनंत परमाणु बंध रहे हैं, अनंत परमाणु उदय में आ रहे हैं, एक दो उदय परमाणु में थोड़ी आ आ रहे हैं। जाते हैं, उसके बाद तो अपने को पता चल जाता है कि भाई ये कर्म हमारे उदय में आए।
पर जो हम पहले के कर्मों को ला करके उदीर्णा करना है वो तो पता होगा तो ही किसी चीज की उदीर्णा करेंगे ना। नहीं ना, तो पता से नहीं होती है ना, पता से नहीं होती। हमको पता थोड़ी कि बात का कर्म कैसा है, क्या है जो हम उदीर्णा करें, और क्या चीज से कैसे उदीर्णा करें, ये सब थोड़ी पता। ये स्वतः ही परिणामों से होती रहती है ना, ये स्वतः ही होती रहती। और जो आप कह रहे हैं कि उदय में आने से पता चलता, नहीं पता चलता है, ये हमारा भ्रम है। जिसका अनुभाग ज्यादा रहता है वो कर्म हमको ये बताइए, प्रति समय बोलने में हजारों समय बीत गए, प्रति समय इतना सा बोलने में इसमें हजारों समय बीत गए, और आचार्य कह रहे हैं एक समय में अनंत अनंत कर्म परमाणु उदय में आते हैं। अब बताइए हम कहाँ पकड़े कि प्रति समय में हजारों समय बीत गए, हजारों समय में अनंत अनंत परमाणु उदय में आ गए, बोलिए कहाँ पकड़े, कौन से परमाणु आए? हाँ, वो नहीं, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ सकते, बड़ी चीज भाई जैसे कोई घटना हो गई और है तो सोचते कि हमारे कर्म है जो आ गए, बस इतना सा समझ में आ जाता है और तो कुछ वैसे ही समझ कहते नहीं हैं। आता। हाँ, और कुछ अपने से पकड़ में नहीं आता है ना, हाँ, और क्योंकि कुछ हमको समझ में नहीं आता। पकड़ में नहीं आता। हम लोग तो बहुत हाँ। स्थूल पर्याय को पकड़ पाते हैं। जय जय। कविता आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, दीदी जय मैं जय। ये पूछ रही थी कि निधति निकाचित कर्म के बारे में आपने जो बताया कि इसका उत्कर्षण अपकर्षण या उदयावली में नहीं ला सकते हैं, तो मतलब मैंने जैसे ऐसे सुना हुआ है, एक्चुअली मैंने पढ़ा कभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही आज मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ मतलब इसको। क्या मैंने क्या ऐसे पढ़ा सुना था? हुआ है कि निधति निकाचित कर्मों को भी अपन मंदिर में देव दर्शन से या मतलब अच्छे भावों से मतलब अच्छे जगह में अब देव शास्त्र देखिए सुन ये, के। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लिखा भी रहता मंदिरों में। देखिए, हाँ। फिर आपसे कहते हैं ये कर्म कांड है ना, वो आप जो कथन कर रहे हैं वो वर्तमान युग का कथन है अच्छा। ना। कर्म हाँ। कांड किसी को भी ये इसकी अपनी चाल है, ये अपना कथन अपनी चाल का ही करता है, और इसके कथन से ही कर्मों का होता है। हाँ, वर्तमान योग के कथन से क्या फर्क पड़ता है, जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो इन दिनों मेरा तो वर्तमान योग पर इतना मन चलता है, लेकिन मैं जानती हूँ मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे बिल्कुल एक नाम भी नहीं याद रहता। वर्तमान योग से हमारे तत्वों का श्रद्धान बढ़ता है, भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, सम्यक दर्शन के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, हमें कैसा कार्य करना चाहिए उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन वो हीरा का कांटा नहीं है, उससे हम अपने कर्मों को नहीं तोल सकते। यहाँ तो ये तो यही उदाहरण दे रहे हैं कि निधत्ति निकाचित कर्म में हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने समय से उदय में आएंगे। आप कितनी तपस्या पूजा पाठ कर लो, कभी कभी हमको मेरे चिंतन में आता है, मैं गलत हो सकती हूँ, कि पार्श्वनाथ भगवान का निधत्ति रूप कर्म बांधा हुआ था क्या, जो उनके केवल ज्ञान के समय में उदय आया। हाँ, हो सकती है ये बात। ऐसे मन में चिंतन आता है, कहीं हाँ, पढ़ने को ये सब चीजें नहीं मिलती है, मन में हाँ, आता है कि क्यों पहले क्यों नहीं आ गया। तो तो ये चीज है ना, हम लोग वर्तमान योग के कथन को ना कर्म कांड में नहीं लगा सकते। अच्छा। नहीं, वो कई कई कथन तो वर्तमान योग के, जैसे कहते हैं ना कि भाई अतिशयोक्ति, अब अपने गुरु के प्रति अतिशयोक्ति रहती भक्ति की, तो हम उनको महावीर के जैसे बना देते हैं, आदिनाथ जैसे बना देते हैं, बनाते हैं ना, भजनों में गा देते हैं, हाँ, लेकिन अब हाँ, तो महावीर जैसे लगते हैं। आज जो मुनि महाराज कोई भी हो, चाहे किसी, हम ऐसे मुनि महाराज पर नहीं करें, कोई भी मुनि महाराज, कोई वो महावीर के जैसे हैं क्या? आज बोलिए, महावीर की तुलना हम लोग कर देते, कहाँ महावीर भगवान, वो पंचम हाँ, काल के मुनि को कर बोला। एक प्रकार से अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग दोष लगा रहे हैं, लेकिन कहते हैं दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? कि हम अपने गुरु की भक्ति में ये चीज बोल रहे हैं, और भक्ति में अतिशयोक्ति होती है, तो वहां तो चली जाएगी अतिशयोक्ति, कर्म कांड में नहीं चलेगी। कर्म कांड अतिशयोक्ति तो बहुत दूर की चीज है, ये तो राई मात्र भी अलग कथन इसमें नहीं चलेगा। तो वो जो हम लोग जानते हैं वो वर्तमान योग में ठीक है कि निधत्ति कर्म कट जाते हैं, भगवान का दर्शन करने से ऐसा हुआ, उसका निधत्ति कर्म बंधा हुआ था, वहां इस तरह से वर्णन आता है, निधत्ति कर्म बंधा हुआ था, वो भी उसका खत्म हो गया। इस तरह के कथन वर्तमान योग में मिलेंगे अपने लोग को, लेकिन कर्म कांड इसको नहीं कहता, कर्म कांड इसको नहीं कह सकता। एक्चुअली और दोनों विरोधी लग रहे थे ना, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्या बात हुई मतलब। विरोधी दो भाई बताए ना, जैसे अपने गुरु को महावीर भगवान कह देते हैं, कहीं कोई तुलना नहीं है। तो उसी तरह वर्तमान योग में जो गुणगान, वो वहाँ गुणगान गाया जा रहा है, हर चीज का गुण, भाई भगवान की भक्ति का गुणगान वहां पर है,
तो वहां अतिशोक्ति तो होगी ना कि भाई भगवान की भक्ति करोगे तो वो कर्म भी हट जाएंगे, वो कर्म भी हट जाएंगे, तो उनको अतिशोक्ति रूप पर वर्णन करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म कांड तो अतिशोक्ति और नहीं है, तो बिल्कुल अपनी अपनी तराजू पे चलेगा, बिल्कुल एक नया हल्का सा तिनका भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है ये। हाँ। तो दोनों अनुयोग में ये अंतर होता है। दीदी कोई एग्जाम्पल है निदति निकाचित कर्म का कि मतलब जिसको पढ़ के, जिसको सुन के मतलब हम अपना ध्यान रखें कि इस तरह का कोई कर्म ना बंधे, कुछ पढ़ने इसमें में तो आया हो आपके हमको साथ? लगता है, देखिए ये कथन मिलेगा आप लोग को वर्तमान योग में, जैसे होता है ना बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कथन की बहुत अच्छा व्यवहार रहा, बहुत अच्छा, कई अवधि मुनिराज कह देते हैं कि बहुत अच्छा ये था, लेकिन तुमने मुनि महाराज का किया तो वो कर्म ऐसे बंधे कि तुमको फल दिए बिना नहीं रहे। तो ये क्या होता है, ये सब निधत्ति निकाचित कर्म है। हाँ। निधत्ति निकाचित कर्म बोलते हैं ना, बंध कब होता है, खास करके जब मंदिरों में हम कोई साधना मंदिर करते में, हैं। हाँ हाँ, हाँ, देव शास्त्र तब गुरु होता है, की या कोई आवरण गुरु बात सही। या गुरु के सम्मुख कोई साधना करते हैं तब होता है। तो ये हाँ। इस तरह की साधना से निधत्ति निकाचित कर्म बंद होता है। तो वर्तमान योग में तो ऐसे उदाहरण बहुत हैं, मैं इसलिए नहीं बता सकती, मेरा वर्तमान योग मतलब मैं पढ़ी नहीं, जो आप लोग के सबके मुंह से थोड़ा थोड़ा सुन लेती हूँ, उसी को बोल देते हैं। हाँ। तो दी हम अपने भावों को कैसे संभालें? हाँ, क्या बोले? ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी का जो माहौल है, ये पंचम काल का बोल लीजिए देन या जो भी, मतलब अभी का जो माहौल है, अब अपन को क्या होता है, कोई किसी गुरु के बारे में कुछ बोल देता है, कभी जैसे कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है, तो वैसे में अपन सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक तरह का वो बैठा भी लेते हैं, जैसे अपन लब्धि में भी आ जाते हैं ये चीज के कि हाँ शायद ऐसा ही होता है, मतलब अभी तो छठा सातवां गुण स्थान ही है, तो भाई इनके हो सकती है ये चीज भी उदय में आ सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से जो भाव बना के फिर जो अंदर बैठ जाता है, तो वो हमारा तो फिर तो वो कर्म वैसे निदति निकाचित कर्म वाली जैसी बात ही हो जाएगी। क्या बताऊं तो मैं हमको इसके बारे कैसे में, मैं बचना कुछ चाहिए फिर इन अभी तो चीजों ये से? सब चीजें इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकती। अभी वही तो बहुत बहुत हो रही है डर सब चीजें। लगने लगा, मतलब ये पढ़ पढ़ के तो और ज्यादा डरने लगे कि क्या होगा इससे, तो मतलब खुद को कैसे बचाएं, दूसरों का तो छोड़ो, खुद को कैसे बचाएं? और खुद को ही बचाना है, दूसरे से क्या लेना देना, खुद को हाँ बचाना। मुनि ठीक है, महाराज क्या है क्या नहीं वो मुनि महाराज जाने, बचाना तो हमको अपने आप को है। वही वही ठीक है दीदी। ललिता जी, हाँ दशकरण। ललिता जी एक मिनट, हाँ, आपने कहा अपकर्षण सिर्फ बंध विच्छिति के टाइम होता है, तो हम लोगों का नहीं होता है क्या अपकर्षण? हम लोग अगर पहले गुण स्थान में पढ़े हैं तो हमारा तो नहीं होता है। कोई कोई होता ही होगा अपकर्षण, तो कभी कभी नहीं होता है, जब आप बोलते हो अगर निरंतर ये सब चलते रहता है, तो हाँ तो वही निरंतर में सब, फिर भी सबका समय तो है ही है ना। अपकर्षण इन्होंने इन्होंने अपकर्षण मैं थोड़ी बोल रही हूँ, ग्रंथ बोल रहे हैं कि जैसे में बद विच्युति होती है उसके पहले अपकर्षण होता है। पहले अपकर्षण करा के वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? आज मिथ्यात्व का अपकर्षण कराएं, हम सम्यक में जाएंगे तब तो अपकर्षण होगा। लेकिन हम तो अगर मिथ्या दृष्टि तो मिथ्यात्व का हमारे, नहीं, जैसे कई प्रकृतियां ऐसी है जिनका हो सकता है नहीं होता उनका अपने अपकर्षण। अगर बंद विच्युति अगर हो रही तो हो जाएगा। संक्रमण हो सकता है, जो आप जो कह रही ना, वो ऐसा है जैसे मान लीजिए दुर्भग है, दुस्वर है या सुस्वर है, जितनी भी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, ये बंद के समय में एक दूसरे में बदलती रहती, नहीं बदले तब तो फिर कुटस्थ हो जाएगा। फिर तो जिसको जैसा उदय है वैसा ही हमेशा बना रहेगा। मान लीजिए किसी को अनादेय का उदय है ना, तो उसको अनादेय बना रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आदेय भी आता है। तो वो वहां पर विच्छुत्ति नहीं है, वो वहां पर संक्रमित हो रही है। तो संक्रमण तो आचार्य बोल रहे हैं कि बंद के समय में वो प्रति समय हो रहा है। उत्कर्षण और संक्रमण, उत्कर्षण खाली ऐसा थोड़ी कि पाप प्रकृति का ही हो रहा है, पुण्य प्रकृति पूजा कर रहे हैं वहां पर बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं, तो जो भी पाप रूप प्रकृति है वो कम स्थिति की बन रही है। वो पहले भी बंधी हुई है, पहले की स्थिति मान लीजिए अगर उसकी कम बंधी हुई है पुण्य प्रकृति की, तो पुण्य प्रकृति का उत्कर्षित होके अभी अगर हमारे ज्यादा स्थिति की बन रही है तो वो उस स्थिति रूप हो जाएगी। पर उत्कर्षित अपकर्षण होगी। नहीं होता बंध विच्छिति के समय के बिना। हाँ अपकर्षण हाँ, बंध विच्छिति के समय के बिना नहीं होगा। अरे और दीदी एक आप आपने ये संक्रमण जो 4 तरह का बताया, उसमें पहले तो आपने स्थिति और का बताया, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हो जाना। और अभी सरिता ने पूछा तब आपने कहा जैसे साता का असाता में प्रकृति वो हुआ चेंज, वैसे ही स्थिति सिर्फ उसकी वो चेंज वही मानी जाएगी क्या?
कम ज्यादा का नहीं है क्या यहाँ कुछ ऐसे? नहीं, संक्रमित में कम ज्यादा नहीं होगा। संक्रमित जो उसकी स्थिति रहेगी वो संक्रमित होकर के, जैसे मान लीजिए सुबह की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी की थी और वो संक्रमित होकर दुर्भग बन रही, तो दुर्भग की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की हो जाएगी। संक्रमण माने चेंज हो गया ना, चेंज होना, बदलना। वो जैसी थी मतलब वैसा सेम दूसरे रूप हो प्रकृति जाएगा। में, सेम प्रकृति में चारों चीजें बस चेंज हो रही है, साता की असाता में या जो भी है, दुर्भग की हाँ, सुभग में। हाँ, वो प्रतिपक्षी में अच्छा। होगी ना, ये तो हम लोग पहले ही जान गए कि प्रतिपक्षी में ही होगी एक दूसरे के। अच्छा ललिता जी, आपने 10 करण बताए, लेकिन आपने लिखाए तो ज्यादा है। नहीं, 10 करण ही है। बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, हमको लगता है सत्व। ना आपने वो उपसंकरण का 2 भेद अलग अलग कर लिए। नहीं, उपशम को हमने नहीं जोड़ा है, उपशांत। हाँ, उपशांत में 2 भेद थे ना। हाँ वो तो ठीक है, उनको तो नहीं जोड़ा, तो भी ज्यादा हो रहे हैं। 3 3 6 तो 11 हो गए, 11। नहीं, आप किसी को 2 जोड़ दिए। बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, सत्व, उदय, उदीर्णा, उद्यावली, उपशांत, निदत्ति, निकाचित। उद्यावली नहीं होगी ना, उद्यावली थोड़ी है 10 करण में। अच्छा, तो उद्यावली किस में आएगी? उद्यावली कोई करण नहीं है, उद्यावली कोई करण नहीं है, उद्यावली तो एक क्रिया है। ठीक, उद्यावली एक क्रिया है ना। ठीक। तो यही बोल रही थी हनी, मैं तो यही बोल रही थी कि करण 10 ही है, उद्यावली करण नहीं है। अच्छा, यही बोल रही थी। तो सुमन आंटी, सुमन सेठी आंटी, अनम्यूट नहीं, कर लीजिए। ये ऐसे थोड़ी होगा, तो वो तो बोली कि ना ना ना, ये तो ऐसा हनी, जय जिनेंद्र। हाँ आंटी, ये देखो, ये तो किस तरह का बोर्ड आया है। 1 मिनट। हाँ यही है, मेरा वाला जो मैंने कल दिखाया था वही है। इसका प्लास्टिक खोल दीजिए। हाँ हाँ यही है, हाँ यही है। संक्रमण नहीं होता, उदय नहीं होता, और निकाचित कर्म का संक्रमण, उदय, अपकर्षण, उत्कर्षण कुछ नहीं होता। तो जैसे मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ, जैसे किसी को, जिसे कभी किसी ने किसी का बुरा नहीं किया और उसको कोई असाध्य रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका यहाँ क्या समझे कि कोई पूर्व के किए हुए कर्म, असत अवेदनीय कर्म, निकांक्षित कर्म उसके उदय आ रहे हैं। तो आप एक ही भाव को थोड़ी ले सकते हैं, कितने कितने भाव के बंधे हुए कर्म आते हैं, हम लोग थोड़ी हाँ, तो जानते वही तो मैं बता रही हूँ ना कि इस भाव में तो उसने कोई बुरा नहीं किया। हैं। तो अपने इस भाव के कर्म बंधने में, उदय में बहुत कम आते ना, बहुत छोटी स्थिति के बांधे तब आएंगे उदय में। हाँ, बाकी हाँ, तो कई कई भाव के आते रहते हैं ना, कर्म का पता थोड़ी है। तो नहीं आप नहीं, इसी अपन उन भाव को कर्मों क्यों को क्या कहते निकांक्षित कर्म कहेंगे क्या फिर? हाँ, हो सकता है निकाचित कर्म हो, जो उनको फल दिए बिना नहीं गया, उसको फल दिया हाँ, ही हर हालत में, जबकि वो अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी फल मिला, तो निकाचित फल कर्म मिला, है। हाँ, अपने समय निकाचित से उदय में आया, कि अपने हाँ, समय से उदय में आया, उसको कुछ नहीं कर सका या ना। निदत्य भी हो सकते हैं कि उदय में आ रहे हैं अभी, मतलब बड़े कर्म ही है, कोई उत्कर्षण हाँ, अपकर्षण वाले कर्म नहीं है। हाँ, फोटो में आया नहीं है, फोटो ठीक है। बेकार आया वो फोटो। सुमन आंटी, सुमन सेठी आंटी, अनम्यूट कर लीजिए। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। दसों करण पहले जानते थे क्या आप लोग? नहीं, ठीक समझ में आया ना? ठीक अच्छा लगा सुन के? आधे जानते थे, आधे स्तुति ये सब नहीं जानते। आधे सत्व निदति निकांचित उत्कर्षण अपकर्षण आधे तो जानते थे, 7 जानते थे, 3 तो नहीं जानते थे। जानते होंगे, लेकिन कब कैसे होता है ये तो नहीं जानते होंगे, कब उत्कर्षण होता है, कब अपकर्षण होता है, ये सब चीज नहीं जैसे जय जिनेंद्र, कल जैसे मैंने पढ़ा था कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, उस समय वो और ज्यादा हाय हाय करता है। तो जैसे विश्व सागर जी महाराज जी का शास्त्र जी चल रहा है, तो महाराज जी मतलब शास्त्र जी में बताए कि उस समय तुम ये सोच कि तेरे पुराने कर्म कट रहे हैं, तो उस समय अपने परिणाम को शांत बना, तेरे कर्मों की उदीर्णा हो रही है। ये कहाँ तक कैसे लगाए?
उस समय जैसे ज्यादा ही होता है तो मतलब किसी दूसरे के भी घर में होता है तो अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, तो बोलते हैं उस समय अपने परिणामों को संभालो, शांत करो। आपके पूर्व के कर्म अभी उद्दीर्णा के रूप में जल्दी बिखर रहे हैं, आपको जल्दी हाँ, शांति मिले। कहा ये सब हाँ, मतलब ये तो इसी वही में है कर्म कांड क्योंकि उन्होंने कर्णानुयोग और ये द्रव्यानुयोग दोनों लगा के बताया था उसमें। हाँ, कर्णन योग ही है क्योंकि वही उदीर्णा रूप हो रहे हैं कर्म, और उसमें जितने शांत परिणाम बनाए रखेंगे ठीक, अगर नहीं बनाए रखेंगे तो जितने और तेजी से खराब करेंगे तो और तेजी से बंद होगा हाँ। हमारे, और आगे रूप के लिए वैसा ही बंद हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दोनों की तुलना करी। द्रव्यानुयोग के हिसाब से तो परिणामों को शांत कर, कर्णानुयोग के हिसाब से तू समझ इस बात को कि तेरे उदीर्णा हो रही है कर्मों की। ये ठीक है ना एकदम? हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम ठीक है। खैर हाँ। महाराज जी की बात तो मैं काटूं भी कैसे है, सवाल ही उठा नहीं नहीं, मतलब जैसे यही, अभी जो हाँ, ये अपने यही होता उदीर्णा है, का प्रसंग चल बिल्कुल, रहा है ना, हाँ, तो थोड़ा यही समझ में होता आ है। रहा है अपन को। हम्म, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छी चीज है कि उस समय अपने को कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे शांत रखना है। नहीं तो हाय तौबा करके और ज्यादा अपन उलझेंगे उसमें कर्मों में। वही है ना एकदम अर्थ? ठीक है, जय जिनेंद्र। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ।